हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जो वर्गीकरण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही या फिर पूछेंगे जीएम स्मिथ का। ज़्यादातर जो हैं एफई जो फ्रिश हैं उसका क्लासिफिकेशन पूछते हैं। जहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे हम बॉटनी में करें चाहे जूलॉजी में करें, क्लासिफिकेशन करने से पहले एक चीज़ निर्धारित की जाती है कि आपने क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया। वैज्ञानिक जो एल्गी यानी कि शैवाल का जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण जो है, उसके लिए उन्होंने आधार लिए। किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर क्लासिफिकेशन किया और एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्गी में पाए जाने वाली जो विशेषताएं हैं उसको आधार मान के ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एल्गी के अंदर कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। आपके ये क्वेश्चन आता है ना कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कीजिए या शैवालों के वर्गीकरण पर विस्तार से समझाइए। तो जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, जो मौखिक बता रहा हूं, वैसी सारी चीजें उसमें लिखनी है कि एल्गी या शैवाल का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसके लिए कुछ आधार रखे जाते हैं। उसी आधार पर कौन से आधार रखे जाएंगे, जो एल्गी की विशेषताएं हैं वो। तो एल्गी का क्लासिफिकेशन किस आधार पर रखा गया, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने पढ़े हैं एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। जैसे हम क्लोरोफिल की बात करें, हमने पढ़ा था एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ऐसे पाए जाते हैं। 5 प्रकार के क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो एक तो आधार ये होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के आधार पर। दूसरा होता है स्टोरेज फूड मटेरियल पर, कि एल्गी जो है उसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, एल्गी के अंदर कौन सा संग्रहित भोजन पाया जाता है, दूसरा आधार ये रखा जाता है। तीसरा फ्लैजिला। हमने देखा है एल्गी को पीछे जो 2-3 क्लासों में पढ़ा कि एल्गी जो होती है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला पाए जाते हैं या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, एब्सेंट है, या फिर फ्लैजिला जो है वो किस प्रकार के हैं, यानी कि द्विकशाभिकी ये बनते हैं, उसके अंदर जो नरयुग्मक वगैरह जो बनते हैं वो, या फिर उसमें कसाब की संख्या कितनी है, यानी कि 2 है या 4 है। तो कहने का मतलब एक तो पिगमेंट सिस्टम यानी कि क्लोरोफिल के आधार के ऊपर कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, इनमें से कौन से पाए जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन्स कौन से पाए जाएंगे। तो एक तो बेस हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। दूसरा मैंने आपको बताया स्टोरेज फूड का। जैसे मुख्य रूप से हम देखें तो स्टार्च, स्टोरेज फूड, स्टार्च हैं, लेमिनेरियन स्टार्च हैं, लेमिनेरियन स्टार्च, ऑयल्स, बहुत सी चीजें हैं जो अलग अलग एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आते हैं। उसी प्रकार फ्लैजिला प्रेजेंट हैं या फ्लैजिला एब्सेंट हैं, या फ्लैजिला कैसे हैं, यानी कि फ्लैजिला की संख्या 2 हैं कि 4 हैं, या जैसे यूग्लिना वगैरह में होता है उसमें 1 है। तो फ्लैजिला के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद आता है सेल वॉल कंपोजिशन, यानी कि सेल वॉल जो बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी होती है। सामान्यतः क्वेश्चन आता है कि शैवालों की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। शैवाल की सेल वॉल, याद रखना, शैवाल की सेल वॉल मुख्य रूप से सेल्यूलोज की होती है। मुख्य रूप से किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। लेकिन सेल्यूलोज के साथ हेमी सेल्यूलोज भी हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज भी हो सकता है। कई शैवालों में पैक्टिन भी हो सकता है, म्यूरेमिक एसिड भी हो सकता है। तो अलग अलग चीजें जो हैं ये पाई जाती हैं। तो किसके आधार पर, सेल वाले कंपोजिशन के आधार पर भी हम जो हैं इसका एल्गी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल टाइप में, कोशिका के प्रकार के आधार पर। हम कोशिका का प्रकार पढ़ते हैं, जैसे यूकैरियोट कोशिका, यूकैरियोटिक या यूकैरियोट सेल। एक हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो एल्गी हैं वो यूकैरियोट हैं या प्रोकैरियोट हैं। जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं एल्गी की, जैसे क्लोरोफाइसी हैं, तो ये जो हैं क्लोरोफाइसी हैं, रोडोफाइसी हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं इसमें। और प्रोकैरियोट की बात करें, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल है।
एक इसके बीच की जिसमें दोनों प्रकार के जो हैं कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, तो कुछ एल्गी जो हैं उसके अंदर मीजोकैरियोटिक सेल भी पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक सेल, जैसे डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स जो हैं उसके अंदर मीजोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो सेल टाइप के आधार पर भी जैसे प्रश्न आए, मैं आपको जैसे बताता जा रहा हूं वैसे ही आप लिखेंगे। सेल टाइप के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। मैंने एल्गी में पीछे की क्लास थी उसमें बताया था कि एल्गी में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो इसके आधार पर इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एल्गी के अंदर, यानी कि वेजिटेटिव किस में पाया जाएगा, एसेक्सुअल किस में पाया जाएगा और सेक्सुअल जो हैं वो किस में पाया जाएगा। उसके आधार पर ही साथ में मैंने आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके भी मैंने अलग अलग आपको प्रकार बताए थे, जैसे आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी है, ओगेमी है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट हैं, जो 6 अलग प्रकार दिए हैं, इसको आधार मान करके हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिखना है। उसके बाद यदि स्पेशल नाम आ जाए फ्रिस्ट का या स्मिथ का, तो उसको फिर इससे आगे लिखना है। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो 6 पॉइंट थे, उसमें से जो पिगमेंट सिस्टम है और स्टोरेज फूड है और फ्लैजिला है, इन 3 चीजें जो हैं, इन तीनों को ज्यादातर आधार माना गया। जो एफई फ्रिस्ट थे, एफई फ्रिस्ट, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोरेज फूड, फ्लैजिला, इन 3-4 चीजों को लेकर के ही एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। और एल्गी का क्लासिफिकेशन इन्होंने जिस प्रकार से किया उसको हम यहां पर देखते हैं, आपके याद हो जाएगा आसानी से। एक तो एक छोटा सा प्रश्न तैयार होता है कि एफई जो फ्रिस्ट है, इन्होंने 1935 में सबसे पहले एक ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन एल्गी का प्रस्तुत किया। एक तो ये प्रश्न आ गया, 1935 में किया, ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन था इनका, क्योंकि एल्गी जो थी उनकी विशेषताओं को इन्होंने आधार माना था। फिर एफई फ्रिस्ट, दूसरा प्रश्न ये तैयार होता है कि एफई फ्रिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है, फादर ऑफ एल्गी भी कहा जाता है, यानी कि शैवाल विज्ञान के जनक एफई फ्रिस्ट हैं। ये छोटा सा प्रश्न आता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम है उसमें भी। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो कौन सी बुक में किया? वो थी, बुक का नाम द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। कौन सी बुक थी उनकी? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के अंदर एफई फ्रिस्ट ने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। कैसे? इन्होंने जो एल्गी थी उनको 11 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में? 11 अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जो वर्ग हैं उसमें बांटा। कितने? 11 वर्गों में। अब कौन कौन से 11 वर्ग हैं वो आपके ऐसे याद नहीं रहते, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इनमें कितने बांटा? 11 वर्गों में। आपके क्वेश्चन आए, शुरुआत यहीं से करनी है, फिर उनका बेस लेना है, फिर उसके बाद कहना है कि ये जो 3-4 जो कैरेक्टर्स हैं मुख्य, उसके आधार पर एफई फ्रिस्ट जो फादर ऑफ एल्गी हैं, उन्होंने द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के अंदर क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने जो जितने भी सवाल हैं उनको 11 वर्गों में विभाजित किया। 12वां वर्ग जो था उन्होंने उसमें फोसिल्स यानी कि जीवाश्मी शैवाल, ध्यान रखना, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसमें 11 क्लासें बनाई जीवित एल्गी की, और 12वीं जो क्लास थी उसके अंदर किसको शामिल किया गया? जीवाश्मी शैवालों को सम्मिलित किया गया।
एफी फ्रिस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो कितनी क्लासें थी? 11 क्लासें थी। वो क्लास कौन कौन सी है उसको मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको बताता हूं। एफी फ्रिस का वैज्ञानिकों ने जो 11 क्लासें बनाई उसका एक है कि एक ट्रिक है, मैं लिखता हूं आपको। एक्स चिल्ला चिल्ला कर, एक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा, एक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा इंग्लैंड, एक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा चलो चलो, चलो चलो इंग्लैंड, चलो चलो इंग्लैंड, फादर दी शरण, फादर दी शरण। क्या लिखा है मैंने? एक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा चलो चलो इंग्लैंड, फादर दी शरण। या मान लीजिए एक्स कोई है, वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि चलो चलो इंग्लैंड चलो, फादर की शरण। अब देखिए यहां पर जो है एक्स, एक्स से बनता है जेंथोफाइसी। क्या बन गया? एक्स से क्या बन गया? जेंथोफाइसी। पहली क्लास कौन सी थी? जेंथोफाइसी। चिल्लाकर, चिल्लाकर आप ध्यान रखना, चिल्ला लेने को क्या बोलते हैं? क्राई। दूसरा बन गई क्लास क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। तीसरा चिल्लाकर, क्राई लिख दो, क्राइसो। अब की बार आएगा क्राई लिखना है चिल्लाकर, अभी लिखोगे क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी आ गया। बोल बी रहा आर, चलो चलो लिख दो, चलो चलो ऐसे लिख दो पहले। इंग्लैंड लिख दो EN, फादर लिख दो PH, शरण लिख दो। शरण का ध्यान रखना थोड़ा, शरण का CY से लिख रहा हूं मैं, शरण को CY से लिखता हूं। B बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। R से रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। चलो चलो, चलो चलो से बनेगा पहली से क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा क्लोरो मोनोडिनी, क्लोरो मोनोडिनी। इंग्लैंड से मैंने इंग्लैंड यूग्लिनाइनी, इंग्लैंड से क्या बन गया? EUGLINIEAE, यूग्लिनाइनी। PH फादर से PH फियोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी। और दी से क्या बन गया? डाइनोफाइसी, से क्या बन गया? डाइनोफाइसी। और CY से बन गया आपका साइनोफाइसी। क्या बन गया? साइनोफाइसी। एक्स से जेंथोफाइसी, चिल्ला यानी कि क्राई से क्रिप्टोफाइसी, चिल्ला कर CRY फिर लिखो क्राइसोफाइसी। बोल से B लिखो बेसिलेरियोफाइसी, राहा से R लिखो रोडोफाइसी। चलो चलो एक CHLO से क्लोरोफाइसी। दूसरा क्लोरोमोनिडिनी। फिर इंग्लैंड EN यूग्लिनो, यानी इंग्लैंड में E से शुरू होता है, यहां से भी EUGLI यूग्लिनाइनी। फिर फादर PHA लिख सकते हो आप, PHAEO फियोफाइसी, बुरे शैवाल आते हैं। DI लिखते हो आप, डाइनोफाइसी। और शरण को CY लिखना है साइनोफाइसी, जिनको नील हरित शैवाल कहते हैं। तो कितने हो गए? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पूरे 11 क्लासें याद हुई कि नहीं? एक ट्रिक से याद हो सकती है। 1935 के अंदर एफ ई फ्रिस ने 11 क्लासों के अंदर विभक्त किया था एल्गी को, जिसके अंदर ये आधार रखे। उसमें आप ट्रिक रख सकते हो, ये एक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा चलो चलो इंग्लैंड फादर दी शरण। तो ऐसे आप रख सकते हो, जेंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोमोनोडीनी, यूग्लिनाइनी, फियोफाइसी, डाइनोफाइसी एंड साइनोफाइसी। ये जो थे ये किसके थे? एफ ई फ्रिस के, जो फादर ऑफ एल्गी, जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया। दूसरा आता है एक स्मिथ का क्लासिफिकेशन। 1955 जो था, 1955 के अंदर, इसको आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो आप आराम से। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो जीएम स्मिथ ने दिया था 1935 के अंदर। जीएम स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके अंदर उन्होंने, जीएम स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने पूरी एल्गी को 7 डिवीजन में बांटा। 7 डिविजन्स में, 7 डिविजन्स में बांटा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जीएम स्मिथ ने सारी एल्गी को कितने डिवीजन में बांटा? 7 डिवीजन में बांटा। और क्लास कितनी में बांटा? 13 क्लासेस में बांटा। 7 डिवीजन और 13 क्लास में बांटा था। ये जो हैं 7 डिवीजन, इसकी भी ट्रिक है कि 7 डिवीजन कौन कौन से हैं। वहां पर हमने फाइसी, ऐसे फाइसी शब्द लगाया था, यहां फाइटा शब्द लगाएंगे। उसके आधार पर 7 डिविजन्स में एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। अब आपको इसकी भी ट्रिक है, उसमें आपको क्या लिखना है? फादरसा, फादरसा चिल्ला रहे, फादरसा चिल्ला रहे, फादरसा चिल्ला रहे इंग्लैंड चलो प्यारो, फादरसा चिल्ला रहे इंग्लैंड चलो प्यारो। 1 2 3 4 5 6 और 7। फादरसा चिल्ला रहे इंग्लैंड चलो प्यारो, कितने हो गए? 7 डिवीजन। फादरसा, फादरसा, फियोफाइटा, फादरसा में याद रखते ना PHA, सा में साइनोफाइसी, चिल्ला में वही क्रिप्टोफाइटा, रहे में R, इसमें E, इंग्लैंड वाले में यूग्लिनो, चलो में CLO, प्यारो में PRY। कैसे बना? फादर से बना फियोफाइटा, सा से बना साइनोफाइटा, फियोफाइटा भूरे सेवाल, भूरी एल्गी, साइनोफाइटा नील हरित सेवाल, दूसरा ये आ गया साइनोफाइटा। तीसरा चिल्ला, चिल्ला कर, तो चिल्लाने में क्या आ जाता है? क्राई, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। फिर आ गया चौथा रहे, रहे से रोडोफाइटा, याद हो जाएगा आपके सबके, सारे लिखोगे क्लासिफिकेशन, कोई नहीं भूलोगे। फिर 5वां इंग्लैंड से यूग्लेनोफाइटा, इंग्लैंड से क्या याद हो गया आपके? यूग्लेनोफाइटा। चलो से, चलो CHLO लिखो, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा में कौन से आते हैं? हरे सेवाल आते हैं। यूग्लिनोफाइटा में कौन से आते हैं? गहरे हरे सेवाल आते हैं। रोडोफाइटा में कौन से आते हैं? लाल सेवाल आते हैं। ये सुनहरे पीले सेवाल आते हैं। साइनोफाइटा के अंदर नील हरित सेवाल आते हैं। फियोफाइटा में भूरे सेवाल आते हैं।
तो चलो से क्या बन गया, क्लोरोफाइटा। क्या बना, क्लोरोफाइटा। अंतिम सातवां कौन सा रह गया, प्यारो, यानी कि पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर पीली हरी शैवाल है आती है। तो ये जो 7 वर्ग थे, 7 डिवीजन थे, ये किसके थे, जीएम स्मिथ के, जो 1955 के अंदर क्लासिफिकेशन दिया था। एक बार मैं 2 मिनट में एक बार थोड़ी सी चीज को और दोहरा देता हूं कि एल्गी का क्लासिफिकेशन या शैवालों का यदि वर्गीकरण की हम बात करें तो शैवालों को के वर्गीकरण को करने के लिए आधार माना गया शैवालों के अंदर पाई जाने वाली मुख्य विशेषताओं को। 6 विशेषताएं जो मुख्य थी, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोरेज, फूड, फ्लैजिला, सेल वॉल कंपोजिशन, सेल्स टाइप एंड रिप्रोडक्शन, इनको आधार मान करके क्लासिफिकेशन किया गया एल्गी का। और जो एल्गी का क्लासिफिकेशन था उसमें मैंने आपको बताया था पिगमेंट कौन से होते हैं, स्टोरेज फूड कौन से होते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन में क्या क्या चीजें आती है, सेल टाइप्स कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन में कैसे होता है। उसके बाद 2 वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमने एफी फ्रिस का, जो 1935 के अंदर क्लासिफिकेशन दिया था। एफी फ्रिस ने, मैंने आपको बताया था कि 11 जो क्लासेस थी, वो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके अनुसार 11 क्लास यहाँ आप लिख सकते हो। और उसके बाद 1955 के अंदर स्मिथ ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उसने 7 डिवीजन और 13 क्लासेस दी थी। क्लासेस अलग अलग हैं इनकी 13, लेकिन 7 डिवीजन आप लिख करके उसका पूरा विवरण लिख सकते हो। फियोफाइटा का लिख सकते हो, साइनोफाइटा का लिख सकते हो, क्राइसोफाइटा का लिख सकते हो, रोडोफाइटा लिख सकते हो, यूग्लिनोफाइटा लिख सकते हो, क्लोरोफाइटा लिख सकते हो और पायरोफाइटा लिख सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, कौन से 2 क्लासिफिकेशन थे, ये दोनों चीजें आपके इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। जरूर इसको अच्छी तरह से तैयार करके लिख के आना। थैंक यू स्टूडेंट।